Hello students, in the series of electricity we are taking the NCERT numericals that is called green exercise on the page number 221. इसमें के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। जो इन बिटवीन क्वेश्चन है उसमें कुछ आप करेंगे कुछ हम करेंगे, जिन्हें आप ब्लू क्वेश्चंस कहते हैं। वैसे तो आपको कायदे में अब तक कर लेने चाहिए थे वो, फिर भी उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, अ पीस ऑफ वायर ऑफ अ रेजिस्टेंस आर इज़ कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है आर, उसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है उनका रेजिस्टेंस भी सेम पार्ट्स में डिवाइड हो गया 1/5। तो ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे? 5 टुकड़े बनेंगे। ये वो 5 टुकड़े हो गए जो इसमें से काटे हैं। ठीक है जी, ये आर में से 5 टुकड़े हुए। अब लिखा दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये पैरेलल का मतलब होता ही है R/5 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 R/5। तो आपसे पूछा है देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है टोटल रेजिस्टेंस। इसके कॉम्बिनेशन का कितना हो R'। हमने इसे को माना, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा R' आएगा। तो आपसे पूछा रेशो ऑफ R/R'। अब आपको तो समझ नहीं आया करना क्या। पहली बात तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में जान लीजिए, इसे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले 1/, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1। ये आपका R1 हो गया, ये R2, ये R3, ये R4, ये 1/R2 1/R3 1/R4 1/R5। अब इन्होंने कहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है R' था। पहले टुकड़े का रेजिस्टेंस R/5, दूसरे का भी R/5, तीसरे का भी आपका R/5, फोर्थ का भी 1/R/5, फिफ्थ का भी 1/R/5, 1/R'। अब इसमें आपको पता ही रेसिप्रोकल होगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो हो जाएगा 5/R 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 5/R। अब आप इसमें आगे लेते हैं तो 1/R'। R आपका क्या गया एलसीएम, R जा 1, 5 + 5 + 5, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। अब 1/, ये आपने R' करा तो 25/R आया। अब आप देखिए हमें रेशो किसका चाहिए था? रेशो चाहिए था R/R', और यहाँ से हमें मिला है 1/R'। तो R/R' क्या हो जाएगा? इट इज़ 25। इट इज़ 25। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है R/R' इज़ 25। तो ये क्वेश्चन में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, करके देखने हैं, कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। मैं इसी को R/R' की बजाय अगर मैं R' पूछ लेता तो 1/25 हो जाता, तो ऑप्शन आपका चेंज हो जाता। तो आपको इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन इतने इजी भी नहीं है, लेकिन आपके जिसके कंसेप्ट क्लियर है उससे दिक्कत भी नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखिए, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके आते हैं, उसमें ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक पावर की बात आई है। अगर आप इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, आपने ये वाला फॉर्मूले देखिए, कौन कौन से फॉर्मूले देखे हैं। ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो डज नॉट रिप्रेजेंट, तो ये फॉर आपका ये ऑप्शन क्या होगी? P = VI आपने सुना है, I² R आपने सुना है, V² R आपने सुना है। तो ये तीनों तो फॉर्मूले हैं,
मैंने आपसे पहले कहा इलेक्ट्रिक के तीनों फॉर्मूले याद कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इनको आपको समझना पड़ेगा, ये अलग तरीके के क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, इसका मतलब है बाज़ार से जो भी कोई बल्ब आप लाते हैं तो उस पर एक चीज़ लिखी रहती है कितने वाट का है और कितने वोल्ट पे चलेगा। देखिए दोनों चीज़ डिफरेंस है, मतलब आपके घर पे जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है जैसे, और उस पर आप 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं। वाट है यानी पावर, तो आपको क्या दिया है, वोल्टेज दी है और पावर दी है। तो आप एक चीज़ समझिए कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो जो ऑपरेट हो रहा है उसकी पावर कितनी है 100 वाट और वोल्टेज कितनी है, ये समझ लीजिए कि ये घर है उसमें तो आ रही है 220 वोल्ट और जो बल्ब है वो 100 वाट का है, ये जलाना है आपको यहाँ पे। अब दूसरे घर में गए, वहाँ पे 110 वोल्ट आ रही है, 110 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसकी पावर की P इज इक्वल टू क्वेश्चन। इसे इस तरीके से समझिए, एक ही बल्ब को आपने एक अपने नीचे वाले पोर्शन में लगाया जहाँ 220 वोल्ट आ रहे हैं घर के, फिर बराबर वाले घर में ले गए वहाँ 110 वोल्ट आ रहे थे, तो ये पूछा है बल्ब की पावर कितनी कंज्यूम होगी। अब आप क्या करेंगे, तमाम फॉर्मूले लगा देंगे, आपकी भी गलती नहीं, आप पे फॉर्मूले हैं, कभी आप करंट निकालेंगे। आपको ऐसे नहीं करना, इसका एक स्टैंडर्ड लेके चलिए। इन क्वेश्चंस में गलती हो जाएगी आपके सामने, अगर आप इसे डिफरेंट मेथड से करेंगे आंसर भी अलग आएंगे, ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो बल्ब का आप रेजिस्टेंस निकालिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। कहेंगे ये क्यों लगा, आई क्यों नहीं लगा, क्योंकि इससे बल्ब की प्रॉपर्टी पता लग रही है, बल्ब का रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। वी स्क्वायर कितना है 220 इंटू 220 बाय 100। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, तो ये आपको रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। इसे करके देखेंगे ये आपका रफ वर्क है, तो है 484 ओम। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन में हो गया। अब आपसे ये कहा है कि अगर इसी बल्ब को आप, इस बार रेजिस्टेंस आपको पता है, वोल्टेज अब कितना है 110 वोल्ट, तो आपका पावर कंज्यूम क्या होगी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अनादर लगा दीजिए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर कितना है 1110 1110 आर 484। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों ही 11 के टेबल से जा रहे हैं, 11 4 जा 44, तो आपका P कितना आ गया 25 वोल्ट। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एक बार दोबारा देखिए। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो रेटेड है कितना 220 वोल्ट पे चल रहा है और उसकी पावर कितनी है 100 वाट। अब कह रहे हैं इसी बल्ब को अगर आप 110 वोल्ट पे चला दें, 110 वोल्ट पे चला दें, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड। तो आपने लगाया फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आर हमें इसलिए चाहिए कि हम पे बल्ब तो वही बल्ब है ना, उसी बल्ब को दूसरी जगह ले जाके चला रहे हैं, तो उसी का रेजिस्टेंस निकाल लें तो हमें उसकी रेटिंग पता लग जाएगी। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। वी आपको गिवन है, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 484 वोल्ट। आर इज इक्वल टू 484, वी इज इक्वल टू 1110, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर से आपका पावर आ गई 25। अब आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन है, और आप इसे P इज इक्वल टू वी आई से ट्राई कीजिएगा तो ऑप्शन आपके लगाएंगे, फिलहाल इसका ऑप्शन वही है। ठीक है, तो हमारे तीन न्यूमेरिकल लिए जो तीनों बैक टू बैक है NCERT में, इसे समझिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए मैं इसमें जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये नो क्वेश्चन है, इसे पहचान लीजिए। ये देखिए ये, ठीक है, इक्वल पार्ट्स। नाउ ये मैं आपके साथ ही भेज दूंगा,
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हुआ है। ये 3 क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक आपको कराए हैं, इन्हें समझिए, अच्छे से करिए।